साल 2025 से पहले 1999 में ठंड के दिसंबर की रात शहर के सबसे बड़े अस्पताल में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और उस वजह से आग देखते ही देखते बहुत बुरी तरह फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि किसी को भी जिंदा बचकर बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। मरीज, डॉक्टर, नर्सें सब जिंदा ही जल गए। लोगों ने खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसकर डॉक्टर्स बाकी मरीजों को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि बाहर खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। बाहर खड़े लोग सिर्फ डॉक्टर, मरीजों की और अंदर मौजूद रिश्तेदारों की बस चीखें ही सुनते रहे। इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने ये अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि कई लोगों की गुजारिश करने के बाद कई बार इस हॉस्पिटल को खोलने की कोशिश करी, लेकिन रात में जो कुछ भी होता वहाँ मौजूद डॉक्टर अगले दिन ही भाग जाते। इसके बाद तो रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने उस अस्पताल की तरफ देखना तक बंद कर दिया। लेकिन अक्सर जो लोग किसी ज़रूरी काम से उस अस्पताल के पास मौजूद रास्ते से गुजरते हैं, खास तौर पर रात के वक्त, उन्हें अस्पताल के अंदर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। साल 2025 में रीना नाम की एक पत्रकार, जो कोई खास मशहूर नहीं थी, वो वायरल होना चाहती थी। रीना ने गूगल पर सर्च किया तो उसे पता चला कि इस हॉस्पिटल पर किसी ने भी रिसर्च नहीं करी। रीना को ये एक बहुत बड़ा मौका मिला अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का। रीना ने अपने दोनों दोस्तों को मनाया, अरविंद जो कैमरामैन का काम करता था और कबीर एडिटिंग का। रीना अपने दोस्त अरविंद और कबीर के साथ इस हॉस्पिटल में आने के लिए राज़ी हुई। वो तीनों ही इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। तीनों ने रात 12 बजे अस्पताल में कदम रखा। अस्पताल की टूटी हुई खिड़कियों से रात को ठंड आने लगी, लेकिन ठंड आने के बावजूद भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, अंदर एक अजीब सा कोहरा छाने लगा। तीनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तीनों को आग नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी बढ़ती जा रही थी मानो जैसे वो अंदर जल ही जाएंगे। और इतना कुछ कम नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, रीना और उसके दोनों दोस्त गर्म हवा से बचने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे जाते तो गर्मी और तेज़ बढ़ती। साथ साथ अब औरतें, लोगों की, बच्चों की चीखने चिल्लाने की, हमें बचाओ, हमें बचाओ, दरवाज़ा खोलो, हमें बाहर न आने दो, कोई तो निकालो हमें, इस तरह की आवाज़ें गूंजने लगी। पहले तो एक कमरे से दूसरे कमरे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरा, चारों तरफ से एक साथ आवाज़ें गूंजने लगी। रीना और उसके दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। वो इतनी बुरी तरह डर गए कि उन्हें अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता ही पता नहीं चला। इतने में जब अरविंद ने अपना पसीना पोंछते हुए पीछे पलटकर देखा तो उसे एक जलता हुआ इंसान खड़ा दिखा, जिसका शरीर जल रहा था और उसकी लाल आंखें अरविंद को ही घूर रही थी। ये नज़ारा देख अरविंद बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब रीना और उसके दोस्त कबीर ने अरविंद को होश में लाया तो अरविंद ने सारी सच्चाई बयान करी। अब थोड़ी ही देर में ऐसी कई छोटे बच्चों की जली हुई आत्माओं की परछाइयाँ रीना और उसके दोस्त कबीर अरविंद के आगे पीछे घूमने लगे। औरतें भी, उनकी परछाइयाँ भी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रही थीं। ऐसा नज़ारा उन तीनों को दिख रहा था। ऐसा नज़ारा देख
तीनों को मानो अटैक ही पड़ जाएगा। तब रीना ने हाथ जोड़ा और कहा, हमें जाने दो। आखिर क्यों आप लोगों की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं? तब अचानक से कुछ आत्माएं उनके सामने आके खड़ी हो गई। ऐसे में तो अब रीना की भी जान पर बन आई थी। अचानक से उन आत्माओं से दो औरतें, उन्होंने कहा, हम जिंदा नहीं जले, हमें जलाया गया है। हमें डॉक्टर्स से हमारी कुछ बहस हो गई थी हमारे ही रिश्तेदार को लेकर, तो धक्का मुक्की और हादसे इस हद तक बढ़ गए कि डॉक्टर ने कोई लिक्विड हमारी तरफ फेंका और पीछे खड़ा एक आदमी लाइटर से अपनी सिगरेट को जला रहा था। वो ज्वलनशील पदार्थ ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। अब अगर हम लोग जिंदा बचकर बाहर जाते तो हम मीडिया को, पुलिस वालों को, अस्पताल के लोगों की, खास तौर पर डॉक्टरों के मिसबिहेव के बारे में बताते, जिससे उन पर गवर्नमेंट एक्शन लेती। इस चक्कर में उन्होंने कमरे में हमें बंद कर दिया और बहाना बनाया कि आग लग गई, जिससे हम तो मरे, लेकिन आग इस हद तक फैल गई कि वो डॉक्टर्स की आत्माएं भी आज इस अस्पताल में ही भटकती हैं। तुमने जिस जलते हुए आदमी की लाश को खड़ा देखा था, वो वही डॉक्टर था जिसने हमें जलाया, और हमने भी उसे यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया। वो आत्माएं रीना, अरविंद और कबीर से जब बातें कर रही थी, तो अचानक से उन गर्म हवाओं ने दीवारों पर आग पकड़ ली। जैसे तैसे करके रीना, अरविंद और कबीर वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे तक, लगभग अस्पताल के बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुँचे ही थे कि वहाँ मौजूद एक के बाद एक आत्माएं इकट्ठी हो गई, और उसके बाद रीना, कबीर और अरविंद, उनकी चीखें भी बाकी आत्माओं के साथ अस्पताल से बाहर गूंजने लगी। पर किसी ने भी, आते जाते लोगों ने या वहाँ रहने वाले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको यही गलतफहमी हो गई कि अंदर मौजूद जो आत्माएं हर रात को चीखती चिल्लाती हैं, ये आवाज़ें उन्हीं की हैं। अगले दिन जब अखबार में खबर आई कि अस्पताल में 3 लोग कल रात को जलकर मरे, तब जाकर लोगों को समझ में आया कि कल जिन लोगों की चीखें वो सुन रहे थे, वो हकीकत में जिंदा इंसान थे। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।